आप सभी का रमेश सुलवेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। बीएसटीसी बीएड विवाद एनसीटी 28 जून 2018 नोटिफिकेशन की कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया वो कल मैंने वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दी, लेकिन उसके बाद आज इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कोर्ट की तरफ से क्वेश्चन किए गए, क्या सवाल पूछे गए, कौन से वकील से, क्या सुनवाई में किस बिंदु पर महत्वपूर्ण बातों पर बहस हुई, उन बातों को मैं आपकी जानकारी दूंगा जो आपके लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हैं। इसी के साथ कई तरह की भ्रामक सूचनाएं, कई तरह की बातें सोशल मीडिया और तमाम जगह चल रही हैं। मेरे पास भी कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, उन बातों का भी जवाब देता हूं। वो कौन से भ्रामक सूचनाएं हैं, क्या वो कमेंट में पूछ रहे हैं। इसी के साथ में कौन सी पार्टी की तरफ से कौन से एडवोकेट थे उसको लेकर के भी काफ़ी डाउट हैं। कई तरह की बातें चल रही हैं। उनको बीएसटीसी संघर्ष समिति के एक्टिव मेंबर्स जब दिल्ली में थे तो उन्होंने दिल्ली में क्या किया वो भी एक रोचक कहानी है। वो भी कुछ आपको उनकी झलक आपको मैं दिखाता हूँ, आप देखिएगा। जो भी साथी मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी मिले। सबसे पहले वकीलों की बात कर लेते हैं, उसके बाद कोर्ट में क्या हुआ, किन बिंदुओं पर बहस हुई, उन पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करूं तो मैं आपको बीएसटीसी संघर्ष समिति की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जी और मीनाक्षी अरोड़ा जी, दो एओआर सुप्रीम कोर्ट के अमित अग्रवाल जी और पुनीत जैन जी, और राजस्थान हाईकोर्ट के विज्ञान शाह जी, इतने वकील बीएसटीसी छात्रों की तरफ से वहां पैरवी की। किसने कितने मिनट पैरवी की वो भी मैं बताऊंगा। राजस्थान सरकार की तरफ से एएजी डॉक्टर मनीष कुमार सिंघवी थे। एक डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जो एक नाम चल रहा है वो राजस्थान सरकार के एएजी नहीं है सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने पैरवी नहीं करी है, डॉक्टर मनीष कुमार सिंघवी ने की है। बीएड की तरफ से श्याम सुंदरन जी सीनियर एडवोकेट और उनके साथी एडवोकेट थे, और भारत सरकार की तरफ से और एनसीटी की तरफ से थे। कपिल सिब्बल के नाम को लेकर के काफ़ी सूचनाएं हैं, वो लोगों के मन में भ्रम है और विपक्ष भी इस बात को उठा रहा है कि कपिल सिब्बल था या नहीं। साथियों, आपको मैं कहना चाहूँगा कपिल सिब्बल जी राजस्थान सरकार के एएजी नहीं हैं सुप्रीम कोर्ट में। वैसे आपको मैं बताऊं तो आप यदि सोशल मीडिया या आप ट्विटर या तमाम जगह यदि टीवी देखते हैं तो कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा कपिल सिब्बल जी को लेकर जो बयान दिया गया वो आपको मालूम होगा कि कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है और सिब्बल जी क्या कह रहे हैं। तो गहलोत जी का आप बयान सुनोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि वो कांग्रेस की तरफ से या एएजी कैसे हो सकते हैं। और ये हालांकि गहलोत जी ने यह कहा कि बहुत वरिष्ठ और माने जाने शानदार वकील हैं कपिल सिब्बल जी। पीछे के जब आप ऑर्डर देखेंगे तो उस ऑर्डर में जो आपके कपिल सिब्बल जी और मीनाक्षी अरोड़ा जी, अमित अग्रवाल जी और पुनीत जैन एओआर की फाइल पर वो पैरवी की है। आप उस ऑर्डर की फाइल आपकी स्क्रीन पर आप देखिएगा कि जो राजस्थान सरकार के एओआर और उसके ऊपर आपका सीनियर एडवोकेट डॉक्टर मनीष सिंघवी का नाम है, और कपिल सिब्बल जी और जो आपके मीनाक्षी अरोड़ा जी हैं वो अमित अग्रवाल और पुनीत जैन जो दो एओआर हैं उनके फाइल पर उनका नाम है। उनके जस्ट नीचे अमित अग्रवाल जी और पुनीत जैन का नाम मिलेगा। तो ये बीएसटीसी संघर्ष समिति छात्रों की तरफ से थे। ये एक अफवाहें फैलाई जा रही हैं समिति को तोड़ने का, लोगों को गुमराह करने का। लेकिन आप सभी को इस बात की भी मैं अवगत करवाना चाहता हूं कि एक सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, तमाम जगह जो मीडिया है वो इस बात का बार बार जिक्र कर रही है राजस्थान सरकार के एएजी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पैरवी की और राहत दिला दी। इसमें भी एक जो ये सूचनाएं चलाई गई हैं ये मुझे नहीं पता कि विपक्ष ने चलाई है या किसी एक महान साहब ने, कौन है वो मुझे नहीं मालूम, कि अपना श्रेय लेने के लिए चलाई है। अब उसमें कौन लोग हैं इस पर मुझे मालूम नहीं है,
हो सकता है कोई अपना श्रेय लेने के लिए ये बार बार राज्य सरकार की वजह से हुआ ये चलाई है। और कौन चलाई है आप लोग इस बारे में मैं क्या बताऊं। लेकिन वहां पर सुप्रीम कोर्ट में अब इस बात पर आता हूं कि कितनी देर सुनवाई चली और सरकार के वकील ने कितनी देर बोला और क्या चीजें हुई। सबसे पहले देवेश शर्मा की फाइल पर मुख्य थी, लेकिन एनसीटी के एसएलपी लगने के बाद एनसीटी मुख्य पिटिशनर बन चुकी। एनसीटी ने अपनी फाइल पर पूरी ब्रीफिंग के साथ पूरी आर्गुमेंट की। एनसीटी जब अपनी एसएलपी पर पूरी ब्रीफिंग करी तो उसके बाद बीच बीच में जहां पर पॉइंट काटना था वहां पर बीएसटीसी के वकीलों ने पॉइंट को काउंटर के रूप में बीच में काटा। उसके बाद बीएड के वकील थे, उन्होंने बोला, और उस समय बीएसटीसी के कपिल सिब्बल जी और मीनाक्षी अरोड़ा जी और तमाम एडवोकेट टीम उस समय पॉइंट नोट किया था कि किन बातों को जवाब देना है। उसके बाद यहाँ सुनवाई के दौरान बीएसटीसी के वकीलों ने कपिल सिब्बल और मीनाक्षी अरोड़ा जी ने सभी बिंदुवार पॉइंट नोट किए हुए पर सभी बातों का जवाब दिया। राजस्थान सरकार के वकील मुश्किल से 1 से 2 मिनट भी वहां सुप्रीम कोर्ट में नहीं बोले, मात्र भर्ती की स्थिति बताई कि यहाँ हमने इतना काम कर लिया है, इतना काम पेंडिंग है। एनसीटी की फाइल पर राजस्थान सरकार के वकील ने कोई भी अपना रिप्लाई नहीं दिया कि ये कानून गलत है या सही, क्योंकि राजस्थान सरकार के वकील एजी साहब जो राजस्थान हाईकोर्ट में जो आर्गुमेंट किया था, उस आर्गुमेंट को राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था कि एनसीटी का बनाया हुआ कानून राज्य सरकार लागू करने के लिए बाध्य है, आपने गलत किया। तो सरकार का वकील सरकार की जो दलीलें थी वो राजस्थान हाईकोर्ट ने ही खारिज की थी, वो राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट में भी लिखी। तो सुप्रीम कोर्ट में भी राजस्थान सरकार के वकील ने मात्र भर्ती की स्थिति बताई 1 से 2 मिनट में, बाकी कुछ भी नहीं कहा कि ये गाइडलाइन सही है या गलत। इन बातों का सभी का जवाब बीएसटीसी के वकीलों ने पुरजोर तरीके से पॉइंट वाइज जवाब दिया। लेकिन सरकार बहस के दौरान कुछ बिंदुओं पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। एनसीटी जब अपनी एसएलपी पर आर्गुमेंट कर रही थी तो एनसीटी से कोर्ट ने सवाल किया कि आपकी जो मीटिंग नोट शीट है भारत सरकार की, उसमें तो ये आ रहा है कि जो केवीएस ने डिमांड करी थी उन तमाम बातों में ये एक कंक्लूजन आ रहा है कि जब बीएसटीसी के कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है तो बीएड को लिया जा सकता है। ये मैंडेटरी कैसे हो गया? एनसीटी अपनी ही बातों में, अपने ही जवाबों में उलझती हुई नजर आ गई। उसके बाद हायर क्वालिफिकेशन, उच्च गुणवत्ता की शिक्षा की बात आई तो कोर्ट ने टिप्पणी की क्या पीएचडी वालों को भी लेवल 1 में योग्य मान लेना चाहिए आपके मुताबिक। तो बाद में इस बीएसटीसी और बीएड कोर्स के डिफरेंस का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो बड़ा ही रोचक एक कहानी और बहुत ही मजबूती पैरवी थी और इन सभी बातों का जवाब बीएसटीसी वकीलों ने, मीनाक्षी अरोड़ा जी और कपिल सिब्बल जी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। कोर्ट बहुत संतुष्ट नजर आई। लेकिन एक बीएड की तरफ से कहा जा रहा है कि जज साहब माइंडसेट करके आए थे। मैं थोड़ी सी घटना सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की बता देता हूं। दोस्तों, आपको कहना चाहूंगा मैं, सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर सुने जाते हैं तो एक लिमिटेड मैटर लगते हैं और जहां तक मुझे जानकारी है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब फाइल घर जाती है और फाइल को, जितनी भी फाइलें होती हैं टैग की हुई, पूरी फाइलों को रीड करके आते हैं और जो क्वेश्चन होते हैं उनके मार्किंग होते हैं और फाइल घर से पढ़कर आते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ सुनते ही कोर्ट की तरफ से बार बार क्वेश्चन होते हैं, वो अपने डाउट दूर करते हैं। उसके बाद वहाँ मैटर डिसाइड हो जाता है कि क्या करना चाहिए। हाईकोर्ट की तरह नहीं होता है क्योंकि ये एक प्राइमरी स्टेज होती है, वो फाइनल स्टेज होती है। तो वहाँ पर बहुत बड़े मैटर होते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट में वो मैटर सुनना पसंद करते हैं और वो स्वयं पहले से पढ़कर रखते हैं मैटर को। जहाँ पर उनको क्वेश्चन करना होता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, माइंडसेट नहीं होता। वो एनसीटी की फाइल पढ़ कर के आए थे, वो बीएड के वकीलों की फाइल पढ़ कर के आए थे, इसलिए वो डायरेक्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन किया उन्होंने। ये माइंडसेट नहीं होता।
बीएड ने ये सोचा कि अपन सुनवाई नहीं करवाएंगे, एंड वक्त पर सुनवाई करवाएंगे और बोलेंगे साहब ये इमरजेंसी है, भर्ती पूरी हो रही है अभी, तो हमको फॉर्म भरवा दो। इनकी चाल थी कि फॉर्म भरवाने के आदेश मिल जाएं कैसे भी, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि वो हाई कोर्ट नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट है। ऐसे फॉर्म भरने के आदेश नहीं मिलते हैं, ऐसे स्टे नहीं मिलता है। बहुत मजबूती है, वो स्वयं पूरी फाइलें और उन डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं, और फाइल जो अपनी जो हाई कोर्ट में तैयार की गई और जो जजमेंट जो दिया गया वो बहुत शानदार और अल्टीमेट जजमेंट था। अब कहने को तो कोई भी कुछ भी टिप्पणी कर सकता है, उनका अधिकार है, अपनी बात रखने का, जवाब देने का भी उनका अधिकार है। कई बातें और भी निकल के आई। वैसे मैंने आपको पीछे एक वीडियो में बताया था कि एनसीटी के जब चेयरमैन से जब बीएसटीसी के छात्र मिले थे तो उन्होंने जो बातें बताई वो मैंने आपको बताई थी। अब बात आती है कि बीएसटीसी संघर्ष समिति जब दिल्ली गई थी तब उन्होंने दिल्ली में क्या किया। बीएड के लोग कल लाइव में बोलते हैं और बताते हैं कि हम बहुत मेहनत करी और भारत सरकार के और तमाम मंत्री और सांसदों के पास हम घूमे, बीएसटीसी के लोग घर बैठे चैन की नींद नहीं सो रहे थे। यही बीएसटीसी संघर्ष समिति की खासियत है कि वो प्राइवेसी बहुत ज़्यादा रखती है, काम ज़्यादा करती है और प्राइवेसी ज़्यादा रखती है, पब्लिक डोमेन में बाद में बताती है। लगभग 1 महीने बीएसटीसी संघर्ष समिति के सदस्य दिल्ली में रहे, भारत सरकार और तमाम सदस्य और एनसीटी के चक्कर लगाए। मैंने एनसीटी के चेयरमैन का जो कमेंट, जो ओपिनियन था वो मैंने पीछे वाले वीडियो में ही बता चुका हूं। लेकिन भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से भी बीएसटीसी संघर्ष समिति मिली थी और उनको ज्ञापन दिया था। राज्य शिक्षा मंत्री से भी मिले थे, उनको ज्ञापन दिया था अन्नपूर्णा जी से। वो आपकी स्क्रीन पर आप वो फोटो चल रही है, आप देख सकते हैं। ओम बिरला जी से, लोकसभा अध्यक्ष से भी बीएसटीसी संघर्ष समिति मिली थी। उसमें पंजाब के साथी भी जब जहां से मिले, पंजाब के लोग भी साथ में थे, हिमाचल के लोग भी साथ में थे। 3 राज्यों का साथ था हमारा दिल्ली के अंदर, हिमाचल और पंजाब का भी साथ था। तो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उनसे भी समिति मिली, आपके स्क्रीन पर चल रहा है। अर्जुन मेघवाल जी जो मंत्री हैं राजस्थान के, उनसे भी मिली, और राजस्थान के कई जो सांसद हैं उनसे भी मिली बीएसटीसी संघर्ष समिति, अपना ज्ञापन दिया, अपनी बातें रखी, आपके स्क्रीन पर फोटो चल रही है। इसी के साथ में जो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के जो सचिव हैं राहुल पचौरी जी, शायद ये नाम है, उनसे भी समिति मिली थी शिक्षा मंत्रालय में। उन सचिव साहब से मिलकर के पूरी बातें ब्रीफिंग की और पूरी चीज़ें बताई। एनसीटी से तो हालांकि मिली थी, उनसे तो 2 बार मुलाकात हुई थी। शिक्षा मंत्रालय में ऑफिस है, वो चेयरमैन वहाँ बैठते थे। और तमाम मंत्रियों के साथ भी अनुराग ठाकुर जी जो हैं भारत सरकार के मंत्री, उनसे भी बीएसटीसी संघर्ष समिति और हिमाचल प्रदेश के साथ में मुलाकात हुई थी, वो आपके स्क्रीन पर है। तमाम राज्य के मंत्री, तमाम केंद्रीय मंत्री और तमाम अधिकारियों से बीएसटीसी संघर्ष समिति 1 महीने लगातार दिल्ली के अंदर मुलाकातें हुई, जहां से कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ भी आई और आश्वासन भी मिला। ये बीएसटीसी संघर्ष समिति की बदौलत है। एविडेंस जुटाना हो या तमाम लोग हो, राजस्थान सरकार का कोई रोल नहीं है। मात्र हाईकोर्ट में इतना था कि हमारे पास इतनी सीटें हैं, इतने कैंडिडेट अवेलेबल हैं, इतने कैंडिडेट ने परीक्षा दी, इतना ही रोल राजस्थान सरकार में रहा, बाकी आर्गुमेंट खारिज की। दिल्ली के अंदर राजस्थान सरकार के वकील 1 से 2 मिनट भी नहीं बोले, और बोले उसमें भी भर्ती की स्थिति बताई कि कितनी भर्ती कंप्लीट, कितना क्या है, कितने पोस्ट हैं, बाकी कुछ भी नहीं बताया। सभी बातों का जवाब बीएसटीसी के वकीलों ने दिया पुरजोर तरीके से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ें क्यों हो सकता है कि सरकार का क्रेडिट दिलवाने के लिए कि सरकार ने सब कुछ किया है, ये कि कुछ लोगों का हाथ हो सकता है, क्योंकि कोर्ट रूम में तो वो उपस्थित थे नहीं, वकीलों से कांटेक्ट थे नहीं, न्यूज़ निकालने का काम था, वो न्यूज़ निकलवा दी।
लेकिन ऑर्डर आने दीजिए, ऑर्डर आएगा। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया नहीं है, उस पर मैं विस्तार से चर्चा करते हुए और ऑर्डर भी मैं पूरा बताऊंगा मेरे वीडियो में, और स्क्रीन आपको उस ऑर्डर की कॉपी भी डाल दी जाएगी। उसका वेट कीजिए, पूरी चीज़ें मालूम चल जाएंगी। झूठ थोड़े ही दिन चलता है, और वैसे बोलने को देखो विपक्ष है, कुछ भी बोल सकता है। गुमराह करने वाले लोग भी बहुत सारे होते हैं, टीका टिप्पणी करने वाले भी होते हैं, कई तरह की बातें करने वाले लोग भी होते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। उनका अपना प्लेटफॉर्म है, वो अपनी बातें रख सकते हैं। लेकिन बीएसटीसी संघर्ष समिति जो टीम थी वो मजबूती से काम किया है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कल ऑर्डर दिया है मैंने, वैसे उसमें कल स्पष्टीकरण आप सभी को बता दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में मामला अंडरटेकिंग में दिया हुआ है, और यदि कल को कुछ गलत हुआ तो आप जो ज्वाइन लेंगे वो ये ना सोच कर बैठें कि अब हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सब कुछ बिगड़ सकता है। ये आप कहीं भी किसी भी वकील से, किसी भी समझदार आदमी से पूछ लेना। अभी आपसे राजस्थान सरकार इस मामले में एफिडेविट लेगी कि इस मामले के याचिका के अधीन आपको ज्वाइनिंग दी जा रही है। उसका अर्थ आप समझ लेना कहीं से। इसलिए अभी भी आपको उसी तरीके से एक्टिव रह कर के इस केस में मजबूती दिलानी है और सहायता करनी है। आप सभी की बदौलत और मेहनत की वजह से आज से बीएसटीसी केस इस मुकाम तक पहुंचा है। आप सभी की मेहनत ही इस वजह से ये काम हुआ है। अकेला सिंगल पर्सन एक फील्ड वाइज काम करना पड़ता है। गोपनीयता बहुत सारी चीज़ों की रखनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें अभी भी, हम तो कुछ डॉक्यूमेंट तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में रखे ही नहीं गए, उससे पहले इतना काम हो गया, वो भी रखने पड़ेंगे। जिस दिन फाइनल सुनवाई होगी उस समय जब ज़रूरत होगी तब रखेंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।